हेलो बच्चों, बात करते हैं प्रश्नावली 3.2 के पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में 2 पार्ट दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का जो हल है वो ग्राफीय विधि से निकालना है। क्वेश्चन में पहले ही कह रखा है कि इसे आप ग्राफ द्वारा हल करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। भाई, ग्राफ बनाने के लिए आपके पास समीकरण होने चाहिए, तो सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो कह देते हैं कि मान लिया कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मान लीजिए कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। उसमें x लड़कियां हैं और y लड़के हैं, है ना। तो x लड़कियां हो गई, y लड़के हो गए और कुल मिला के कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला समीकरण। अब आगे उसने क्या कहा है? आगे उसने कहा है कि यदि लड़कियों की संख्या यानी x लड़कों से 4 अधिक हो। देखो, ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों की संख्या है। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो। अब आप खुद सोचो, मान लो कि अगर 10 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 6 होंगे। भाई, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो अगर 6 लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी? 10, है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसे बराबर लिखना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो देखो, ये लड़कियों की संख्या, ये लड़कों की संख्या। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो मैं इधर 4 जोड़ के इसे बराबर लिख सकता हूँ। बात आई समझ में? अब इस y को इधर शिफ्ट कर दो। जब आप इस y को इधर भेजोगे तो हो जाएगा x - y = 4। ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, तो हमें 2 रैखिक समीकरण मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनकी मदद से ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचने के बाद में सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको बिंदुओं की आवश्यकता होती है, नहीं निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। तो हम लोग पहले निर्देशांक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे आप पॉइंट निकालते हैं, है ना। एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर x का मान होगा और यहाँ पर y का मान होगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसमें x बराबर 5 रखता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो, आप x बराबर 0 से शुरू कर दो, है ना। लेकिन अगर मैं इसमें x बराबर 5 रखता हूँ तो ये 5 उधर जाएगा, 10 में से 5 निकल जाएगा, तो y का मान हमें 5 मिलेगा। यानी जब मैं x का मान 5 रखता हूँ तो मुझे y का मान 5 मिलता है। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसमें x का मान 6 रखता हूँ तो 6 उधर जाएगा, 10 में से घट जाएगा, तो मुझे y का मान 4 मिलेगा। ऐसे अगर मैं x का मान 7 रखता हूँ तो 7 उधर जाएगा और 10 में से निकल जाएगा 7, तो आपको मिलेगा 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको पॉइंट मिल जाएंगे। कौन कौन से? 5, 6, 4 और 7, 3। ठीक है, ये मिल गए। इन्हें हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये हो गया मूल बिंदु 0। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, ऐसे इधर भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, देखो पहला पॉइंट आपको मिला है 5, तो x अक्ष में 5 और y में भी 5। तो ये देखो, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 5, 5। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है 6,4, तो x अक्ष में 6 और y में 4, यानी ये हो जाएगा 6,4, ये हो जाएगा 6,4, ठीक है। तीसरा पॉइंट है 7,3, तो x अक्ष में 7 और y में 3, यानी ये हो जाएगा 7,3, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसे मिला दीजिए, है ना, इन तीनों बिंदुओं को मिला दीजिए, तो ऐसे मिला दीजिए। ये जो आपको ग्राफ मिला है वो किसका है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का, ठीक है। अब दूसरे वाले का निकालते हैं, तो इसके लिए भी हम एक बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए भी हम एक बॉक्स बनाएंगे, है ना। ये हो गया x, ये हो गया y। तो इसमें जब हम x बराबर 5 रखते हैं, जब हम इसमें x बराबर 5 रखते हैं तो देखो क्या होगा, x की जगह पर हमने 5 रखा, 5 माइनस वाई इक्वल टू 4, 5 उधर गया तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 5, 4 में से 5 निकलेगा तो माइनस 1 बचेगा, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो y का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही x की जगह पर जब आप 6 रखोगे तो 6 उधर जाएगा तो -2 होगा, इधर -1 पहले से है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपको y बराबर 2 मिलेगा, ठीक है। आप आराम से रख के हल कर सकते हैं। ऐसे ही x की जगह पर 7 रखूँगा तो मुझे y का मान 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 बिंदु मिले, एक मिला 5,1, दूसरा मिला 6,2 और तीसरा मिला 7,3, ठीक है। तो इन्हें भी इस ग्राफ पे दर्शा देते हैं। पहला है 5,1, तो x में 5 और y में 1, यानी ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा वो होगा 5,1, ठीक है। दूसरा 6,2, x अक्ष में 6 और y में 2, तो ये हो गया 6,2, ठीक है। और तीसरा है 7,3, तो देख लो 7 ये और 3 ये, यानी यही पॉइंट होगा, है ना। तो अब हम लोग इन बिंदुओं को मिला देते हैं, तो मिला दीजिए, इन बिंदुओं को हमने मिला दिया। जब आप ग्राफ अपनी कॉपी पर खींचेंगे तो रेखाएं बिल्कुल आपको सीधी मिलेंगी, ठीक है। तो ये रेखा किस रैखिक समीकरण से मिली है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 से। तो इन दोनों रैखिक समीकरणों का सलूशन क्या होगा, इन दोनों रैखिक समीकरणों का सलूशन वही कॉमन पॉइंट होता है, वही उभयनिष्ठ बिंदु होता है जिस पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका मतलब इन दोनों रैखिक समीकरणों का सलूशन हुआ 7,3। आप ध्यान से देखो, 7 x के स्थान पर है और 3 y के स्थान पर है, तो मतलब क्या हुआ, x बराबर 7 और y बराबर 3, x बराबर 7 और y बराबर 3। मतलब ये कि लड़कियों की संख्या x मतलब क्या, 7 है और लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है। दोनों को जोड़ दो, 7 और 3 कितने, 10। तो कुल कितने विद्यार्थी भाग लिए थे, 10। तो दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है। दूसरी बात, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। देख लो, लड़कियों की संख्या 7 मिली है, लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7 और 3, लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तब एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसे भी आप ग्राफ विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब तक तो आपको ग्राफ खींचना आ गया होगा, ठीक है। देखो, कहेंगे कि मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मान लेते हैं कि एक पेंसिल x रुपये की मिलती है और एक कलम y रुपये की मिलती है, ठीक है। तब
प्रश्नानुसार क्या है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया। तो अगर एक पेंसिल x रुपए की तो 5 पेंसिल 5x रुपए की, है ना। अगर एक कलम y रुपए की तो 7 कलम 7y रुपए की। और जब आप 5 पेंसिल और 7 कलम लेते हैं तो कुल कितना देते हैं? 50 रुपया। तो ये हो गया पहला समीकरण, है ना। ऐसे ही दूसरे समीकरण की बात करें तो कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, अब यहाँ पर आप 7 पेंसिल खरीद रहे हैं तो एक पेंसिल x रुपए का तो 7 पेंसिल 7x रुपए का, और कितने कलम? 5 कलम 5y, कितने रुपए देते हैं आप? 46 रुपया। तो ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको ग्राफ खींचना है ना। तो देखो पहले इसके लिए खींचते हैं। तो इसके लिए जब आप खींचेंगे तो आपको निर्देशांकों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो निकाल लेते हैं निर्देशांक। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। देखो जब आप x की जगह पर 10 रखते हैं, देखो आप x और y का कोई भी मान रख सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि x और y का आप कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन हम वही मान रखते हैं जिससे हमें जो बिंदु मिले वो पूरी एक इंटीजर मिले, एक पूर्णांक मिले। ऐसा ना हो कि वो दशमलव में मिल जाए हमें, है ना। हमें दशमलव वाली संख्याओं को नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि जब हमें दशमलव वाली संख्याएं मिल जाएंगी तब हम उन्हें ग्राफ में इतनी आसानी से नहीं दर्शा पाते, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो हम वही मान रखेंगे जिससे हमको एक कंप्लीट नंबर मिले, कंप्लीट इंटीजर मिले, है ना, पूर्णांक मिले। तो देखो x की वैल्यू अगर मैं 10 रखता हूँ, x की जगह पर अगर मैं 10 रखता हूँ तो देखो क्या होगा। 10 पचे 50, 50 उधर गया। जब 50 उधर गया तो 50 में से 50 निकल गया तो इधर आ गया 0। तो 7y = 0 का क्या मतलब है? y = 0। बात समझ में आई? आप आराम से रख के हल कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं x की जगह पर 3 रखता हूँ तो 5 3 15, ये 15 हो गया। 15 उधर गया तो 50 - 15 हो जाएगा। और इधर कितना है? इधर 7y है। 50 में से 15 निकल गया, कितना बचा? 35। कितना बचा? 35। और इधर कितना है? 7y। 7 से 35 काटोगे कितना बचेगा? 5। तो इसका मतलब जब आप x का मान 3 रखते हैं तो आपको y का मान कितना मिलता है? 5 मिलता है, ठीक है। अब ऐसे ही आप चाहो तो और मान निकाल लो। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं x बराबर अब -4 रखता हूँ तो 5 × -4। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप पॉजिटिव वाले ही रखोगे, आप निगेटिव वाले भी रख सकते हो। तो मैं x बराबर -4 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 5 चौक 20, -20 हो गया। -20 जब उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 7y = 50 + 20 और 50 20 हो गया 70। 7 से काटोगे 70 को तो आपको मिलेगा कितना? 10। तो जब आपने x का मान -4 रखा तो आपको क्या मिला? y का मान 10 मिला, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गए 3 बिंदु। पहला मिल गया 10,0, दूसरा मिल गया 3,5 और तीसरा मिल गया -4,10, ठीक है। दूसरे वाले के लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे आप ऐसे, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। अब देखो अगर मैं x की जगह पर 8 रखता हूँ तो देखो क्या होगा। 7 × 8 + 5y = 46। 8 × 7 = 56। 56 को उधर भेज दोगे तो 5y = कितना हो जाएगा? 46 - 56। 46 में से 56 निकलेगा तो -10 बचेगा। तो आपको मिलेगा 5y = -10 और 5 से काट दो तो आपको मिलेगा -2। इसका मतलब जब आप x की जगह पर 8 रखते हैं तो आपको y का मान -2 मिलता है, ठीक है। ऐसे ही जब आप x की जगह पर 3 रखते हैं तो क्या होगा? 7 × 3 + 5y = 46। ये हो गया 7 या 21। 21 उधर गया तो आपको मिला 5y = 46 - 21 और 46 में से 21 निकल गया तो आपको कितना मिलेगा? 25। कितना मिलेगा? 25। और 5 से काट दो तो आपको मिलेगा 5। यानी ये आ गया। जब आपने x का मान 3 रखा तो आपको y का मान कितना मिला? 5 मिला, ठीक है। ऐसे आप एक बिंदु और रख दो, है ना। मैं कहता हूँ कि मैं x की जगह पर -2 रखता हूँ, रख दो। + 5y = कितना? 46, ठीक है। 7 दूना 14, -14 है उधर जाएगा तो +14 हो जाएगा। तो 5y = 46 + 14 जोड़ दो। 6 4 10 5
और एक 6, कितना आ गया 60 आ गया, है ना। और 5 से काटोगे तो कितना बचेगा 12 पंचे 60, यानी जब आपने x का मान -2 रखा तो आपको कितना मिला 12 मिला, ठीक है। इससे आपको बिंदु मिल जाएंगे 8, -2, है ना, दूसरा मिल जाएगा 3, 5 और तीसरा मिल जाएगा -2, 12। आप इन बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाएंगे, इन बिंदुओं को भी आप ग्राफ पर दर्शाएंगे और देखेंगे कि आपको ग्राफ कैसा मिलता है। अगर आपको ग्राफ प्रतिच्छेद वाला मिलता है तो जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वही उसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें भी 3,5 है, इसमें भी 3,5 है, तो इन दोनों रैखिक समीकरणों का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो 3,5 ही मिलेगा। लेकिन आप इनके लिए ग्राफ खींचेंगे, आप ग्राफ पर दर्शाएंगे और दिखाएंगे कि इन दोनों रैखिक समीकरणों का सॉल्यूशन 3,5 है। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि इन दोनों रैखिक समीकरणों का जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा 3,5 मिलेगा। और 3,5 का मतलब क्या है कि x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर 3 और y बराबर 5, तो x बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर 5 हो जाएगा। मतलब क्या है, एक पेंसिल का मूल्य कितना था x रुपया, तो मतलब क्या है कि एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी 3 रुपये और एक कलम की कीमत कितनी होगी 5 रुपये। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन को दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।